नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। सिरोही जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिला कलेक्टर की विशेष बैठक। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से प्रचार प्रसार में मदद करने की अपील। संस्थान ने 50 बेड का दिया आइसोलेशन केंद्र। दिल्ली की लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल स्थिति विषय पर ऑनलाइन सेमिनार, कला एवं संस्कृति प्रभाग का आयोजन। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा एसडीएम ने किया सौर ऊर्जा प्लांट का अवलोकन। कहा, ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का बेहतर विकल्प, पर्यावरण संरक्षण की भी अभिनव पहल। और वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा प्योरिटी क्या है विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन। बीके डॉक्टर जेना ने बताया प्योर लव का महत्व। सिरोही जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने जिला स्तरीय सभी धर्मगुरुओं, समाज सेवी संस्थाओं की बैठक की, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस बैठक में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा सिरोही सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा शामिल हुई। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि संस्थान में आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट तथा 15 दिन का क्वारंटाइन जरूर कराएं, जिससे लोगों में संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। इस सभागार में विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ में, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ में, विभिन्न NGOs के साथ में और विभिन्न एसोसिएशन के अध्यक्षों के साथ में, समाज के अध्यक्षों के साथ में 3 बिंदुओं पर चर्चा की। 3 बिंदुओं पर उनका सहयोग मांगा गया। पहले कोविड-19 की जिले में स्थिति को देखते हुए उससे होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में उनके सहयोग की अपेक्षा की गई, उनसे जानकारी साझा की गई। दूसरा, वैक्सीनेशन में कुछ क्षेत्रों से और कुछ समाजों से जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए उन सबसे आग्रह किया गया, उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने कहा कि संस्थान ने 50 बेड का आइसोलेशन केंद्र प्रशासन को दिया है। इसके साथ ही परिसर में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी शिकायत आती है तो आनंद सरोवर परिसर में 2 बिल्डिंग को आइसोलेशन बनाया गया है, जिसमें बिना लक्षण वाले लोगों को तथा पॉजिटिव लोगों को रखकर चिकित्सकों के द्वारा उनकी देखरेख की जा रही है। ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग तथा दिल्ली की लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल स्थिति विषय पर ऑनलाइन इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें गणेश नाट्यालय के संस्थापक और अध्यक्ष, पद्म भूषण सम्मानित डॉक्टर गुरु सरोजा, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके दयाल और क्षेत्रीय संयोजिका बीके पूनम ने विषय पर बखूबी प्रकाश डाला। So online we should take it positive. We should continue the online even after epidemic is over, because उससे बहुत पॉजिटिव थिंग्स निकलता है। माइंड सेट होना चाहिए। कई बातें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये भी हम जानते हैं। तो इसका सहज तरीका यह है कि we should discipline our way of thought. जो परिस्थितियों को देखकर घबराता नहीं है, उसके लिए परिस्थितियां कागज की सेर है। उसके लिए परिस्थितियां उस भयावह चीजों से निकल जाने का एक रास्ता है। और जितने बार ऐसे चैलेंज उसको आते हैं, उतनी बार वह और ज्यादा निखरता है। इसके साथ ही प्रेरक वक्ता बीके पीयूष और सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने सकारात्मक दृष्टिकोण के जरिए हर परिस्थिति में अपनी सामान्य स्थिति कैसे बनाई जा सकती है, इस पर अपने विचार रखे। परिस्थितियां, हम यही कहते ब्रह्मा कुमारीज में, परिस्थितियां माना परिस्थिति, पर माना दूसरों के द्वारा आई हुई स्थितियां, माना परिस्थितियां दूसरों के द्वारा क्रिएटेड बातें हैं। तो अगर मेरी स्वस्थिति मजबूत है
तो मैं फिर परिस्थितियों को इजीली फेस कर सकती हूँ। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने तथा पर्यावरण संरक्षण के बेहतर विकल्प ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा संचालित सोलार थर्मल पावर प्लांट का जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टांग तथा माउंट आबू एसडीएम डॉक्टर गौरव सैनी ने अवलोकन किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, सौर ऊर्जा प्लांट के सीईओ जय सिम्हा तथा पीस न्यूज के संपादक बीके कोमल ने उनकी अगवानी की तथा सोलार प्लांट से पैदा हो रही ऊर्जा के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने बारीकी से ऊर्जा संरक्षण की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। आगे बढ़ें तो ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग के द्वारा राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल सेशन का आयोजन हार्मनी इन रिलेशनशिप एट फैमिली विषय पर किया गया, जिसमें रानी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका और मैनेजमेंट ट्रेनर बीके अस्मिता, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान ने सुंदर रीति से विषय पर बात की और राजयोग मेडिटेशन संबंधों को मधुर बनाने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसकी जानकारी दी। वास्तव में ये राजयोग इसलिए बहुत सुंदर और सहज सरल विधि है क्योंकि इसमें हमें कहीं पर भी कभी भी बैठकर केवल अपने मन को उस परम शक्ति से जोड़ना होता है। ये जो ज्ञान है हमें इतना सशक्त बनाता है कि हम अपने जीवन में अपने सारे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए कैसे बहुत ही प्रेम, शांति और आनंद के साथ अपने कार्यों को सकुशल कार्यान्वित करें। ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क प्रभाग के द्वारा रिटर्न जर्नी विषय पर चल रही 26वीं वार्षिक मीटिंग एवं अनुभूति रिट्रीट के अगले सत्र में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक और प्रभाग के एडवाइजर बीके सूरज ने फॉलो फादर और ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके आशा ने रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर विषय पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही DRDO में INMAS के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सुशील चंद्रा ने ज्ञान सरोवर के स्पार्क राजयोग लैब का प्रैक्टिकल डेमो दिखाया। जितना हमारा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, जितना हम बाबा के समान और समीप पहुंचते जाएंगे, हमें परम सुख मिलेगा। ये सुख बहुत बड़ी चीज है, इसकी तुलना कहीं की ही नहीं जा सकती। तो आपको कुछ भी लक्ष्य न हो, लेकिन अलौकिक सुख प्राप्त करने का लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। जब मन एकाग्र होता है, उसको उसका डोमेन पता है कि ये मेरा डोमेन है, मुझे इसके अंदर रहना है, तो ऑटोमेटिकली स्थिरता आ जाती है। वहीं आगे के सत्रों की बात करें तो विधि से सिद्धि विषय पर प्रभाग के अध्यक्ष बीके अंबिका ने प्रकाश डाला और समापन सत्र में ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, पंजाब में प्रभाग के कोर ग्रुप मेंबर बीके अनीता समेत अन्य सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं दी। स्पार्क विंग नहीं है, लेकिन विद्यालय का दर्पण है। बाबा को प्रत्यक्ष करने का ये विशेष शोकेस है, इसलिए बहुत अच्छा अंदर से इंस्पिरेशंस आ रही है। तो हम बाबा की प्रेरणाओं को, आज्ञाओं को पूर्ण करने का पूरा जोर लगाएंगे। अगली खबर विश्व स्वास्थ्य दिवस की है। दरअसल हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर और इंडियन मोनोपॉज सोसाइटी के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए फीलिंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट विषय पर ऑनलाइन इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञों ने स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें बताई। Brahma Kumaris, we stand out separately from others. I'm not trying to boast about anything here, but what I'm trying to say here is what we stand apart from here is that how to incorporate that positivity in your lifestyle, how to make it a normal thought pattern of your life is what we are taught at Brahma Kumaris, and that we can only attain by having a connection with the Supreme Being, with the Divine.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए अंबिकापुर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत संस्था से जुड़े लोगों ने मौजूद होकर कैंडल जलाया और मौन में रहकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मानवीय मूल्यों के द्वारा समाज सेवा परिचर्चा का सुंदर आयोजन छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में किया गया, जिसमें महापौर राजकिशोर ने कहा कि हम सभी को समाज सेवा को साधना के रूप में लेना चाहिए। वहीं CGPCL के निदेशक SK बंजारा, पाटीदार समाज के प्रतिनिधि नानजी पटेल, लॉयंस क्लब के पूर्व गवर्नर BK मिश्रा समेत अन्य सदस्यों ने बताया कि वर्तमान समय सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए सही मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को गलत रास्ते पर चलने से रोकना चाहिए। ब्रह्मकुमारी के जो जितने संस्थान हैं विश्व स्तर पर लगभग 140 देशों में सेंटर्स हैं और वहां से मानव मूल्यों को, नैतिकता को, आध्यात्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार जागरूक करने के लिए समाज में इस बात को और अधिक प्रभावी ढंग से रखने का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किया जा रहा है, ये बहुत ही जब तक हमें मानवीय स्वभाव नहीं होगी, चेतना नहीं होगी, सद्भावना नहीं होगी, संयम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे और वो होना बहुत जरूरी है। अंत में बड़ी संख्या में लोगों ने चैतन्य देवियों की झांकी का अवलोकन किया और 7 दिवसीय राजयोगा कोर्स की जानकारी ली। अगली खबर दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र की 12वीं वर्षगांठ की है। इस खास मौके पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एनवायरमेंट विभाग के सुपरिटेंडेंट नरेंद्र कुमार, ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप, यूपी सरकार में इरिगेशन विभाग के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरदन समेत संस्था से जुड़े कई विशिष्ट लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी तथा अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीकेंद्रा ने 12 सालों में हुई सेवाओं का जिक्र किया और राजयोग शिक्षिका बीके गीता तथा बीके सावित्री ने भी अपने अनुभव शेयर किए। वो सारी चीजें देख करके लगता है कि कितना बड़ा कल्याण है और सारे दिल्ली वाले कहते हैं कि ये सेंटर तो जैसे 30 पहले से। अंत में सभी ने केक काटकर खुशियां भी मनाई और पुरुषार्थ व सेवाओं को तीव्र गति से बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। वॉशिंगटन DC स्थित मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के अंतर्गत प्योरिटी क्या है इस विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बिकी डॉक्टर जेना ने प्योर लव क्या है इस पर प्रकाश डाला और अपने अंदर प्योरिटी को कैसे बढ़ाएं इसकी जानकारी दी। Pure love is good for the soul. Pure love will heal the soul. Pure love will elevate the soul into something beyond what it could ever imagine. इसके साथ ही इसी सीरीज के अंतर्गत रिलीजिंग सैडनेस विषय पर ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर राजयोगा टीचर बीके डेविड ने दुख की अनुभूति को खुशी में परिवर्तित करने की कला बताई और राजयोग का अभ्यास कराया। That feeling has a right to be there, but is this feeling empowering me and serving me? And if we're feeling sad, that feeling really isn't helping us. It isn't giving us more power. And often when we're feeling sad, it's the time that we need more power to address the situation. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।